वेलकम टू स्मिथ सर फिजिक्स। आज के हम इस लेक्चर में बात करेंगे हाइजन प्रिंसिपल के द्वारा हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आप लोग जानते हैं कि साइन आई बाई साइन आर इजकल टू म्यू, यानी ये स्नेल्स लॉ जो दिए थे वो साइन आई बाई साइन आर इजकल टू कॉन्स्टेंट दैट कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उस लॉ को हम प्रूव करेंगे फ्रॉम हाइजन प्रिंसिपल से। हाइजन प्रिंसिपल से हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, यानी वेव थ्योरी से हमको प्रूव करना है, जो कि बिहार बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इस बार जो है आपका वो आएगा तो आएगा, क्योंकि इससे पिछले साल ये नहीं पूछा तो इस बार चांस बनता है कि ये ज़रूर आएगा। तो इसलिए आप लोग क्या कीजिए कि इसको अच्छे से देखें अंत तक और इसको नोट्स अच्छा से बना लें, ताकि आपका जो भी बोर्ड एग्ज़ाम जब आप दीजिएगा तो उस समय आपको क्या होगा ना कि फुल्ली मार्क्स ऑब्टेन कर पाए। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू। हम लोग वेव थ्योरी से प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं ना कि एक लाइट रे यहाँ पे लाते हैं, इंसिडेंट रे है। अब जैसे ही रेयर मीडियम है, यानी एयर है, एयर टू किसी मीडियम में आ रहा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो हम लोग जानते हैं कि कोई लाइट रे रेयर टू डेंसर आता है तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड करता है। तो ये इसका नॉर्मल है, यानी क्या होगा, थोड़ा सा नॉर्मल की तरह क्या हो जाएगा, बेंड कर जाएगा। इसको जाना चाहिए था सीधे, लेकिन ये बेंड कर जाएगा। ठीक, यहाँ पे जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ आई, और यहाँ पे जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ आर। दूसरा लाइट रे हम लोग एक और लाते हैं और यहाँ से आया। ठीक, अब क्या करते हैं, जब इस पर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो इसका नॉर्मल जो होगा, ये नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर, इसका एंगल आई होगा। और इसमें भी जैसे इसको जाना चाहिए था सीधे, लेकिन ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बेंड कर जाएगा, बिकॉज लाइट रेज गोज फ्रॉम एयर टू जो भी वाटर या जो भी मीडियम, यानी रेयर मीडियम टू डेंसर। सो क्या हुआ, इट्स बेंड टुवर्ड नॉर्मल। अब हम क्या करते हैं ना कि हाइजन प्रिंसिपल से इसको प्रूव करना है, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू। तो क्या करते हैं कि अब यहाँ से हम लोग वेव फ्रंट ड्रॉ करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि वेव फ्रंट जो लाइट प्रोपेगेट करता है उसके परपेंडिकुलर होता है। तो ये मेरा लाइट प्रोपेगेट मतलब लाइट ऐसे जा रहा है और ये लाइट ऐसे जा रहा है, तो अगर वेव फ्रंट ड्रॉ कर रहे हैं तो इस पर मेरा वेव फ्रंट ऐसे हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि जो वेव फ्रंट होता है लाइट रे पे क्या होता है, परपेंडिकुलर, मतलब ये एंगल जो बना रहा हो कितना बना रहा है, 90 डिग्री इस पे भी, और 90 डिग्री यहाँ पे भी क्या बना रहा होगा, 90 डिग्री। अब ये मेरा वेव फ्रंट 1 हो गया। इसको हम लोग लिखना भी चाहे तो लिख सकते हैं कि W1, ये क्या हो गया मेरा वेव फ्रंट 1। ये वेव फ्रंट जो आपका वेव फ्रंट 1 हो गया, यानी लिख दीजिए, डायरेक्ट लिख देते हैं W1 यानी वेव फ्रंट 1। अब सेकेंड, ये तो एयर में हो गया। एक वेव फ्रंट हम लोग वाटर में ड्रॉ करते थे। वेव फ्रंट जब इस पे भी परपेंडिकुलर इस पे भी परपेंडिकुलर, एक ऐसा लाइन जो दोनों पे क्या हो परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा इस पे परपेंडिकुलर, यानी हम लोग एक वेव फ्रंट ये ड्रॉ कर लिए। ये हो गया मेरा सेकेंड वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट सेकेंड वेव फ्रंट हो गया, यानी वेव फ्रंट हो गया ये वेव फ्रंट 2। अब हमको देखिए, धीरे धीरे देखते जाएंगे, धीरे धीरे फिगर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि अब बताते हैं कि इसका नाम कर देते, नेमिंग कर देते हैं। इसका नाम ले लेते हैं P, इसका नाम Q, इसका नाम ले लेते हैं, इसका नाम मान लीजिए M ले लेते हैं, इसका नाम ले लेते हैं हम लोग N। ठीक, अब हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि हम लोग क्या करते हैं कि इसको ड्रॉ करना। अब एंगल मानते हैं कि ए एंगल कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर ए आई होगा तो ये टोटल कितना होगा, ए अगर हम लोग आई लिख रहे हैं, ए अगर आई लिख रहे थे कितना हो जाएगा 90 माइनस आई, और ए अगर 90 माइनस आई है तो ये कितना हो जाएगा आई। ए अगर मान लेते कि ये मेरा आई है तो ये दोनों एक दूसरे के बीच में कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा 90 माइनस आई, और हम लोग जान रहे हैं कि ये भी क्या है 90। मतलब समझिए, यहाँ पे हम समझा देते हैं क्योंकि आप लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि ऑनलाइन है, ऑनलाइन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता ही है। आई अगर ये आई एंगल है और ये टोटल एक दूसरे पर 90 डिग्री बनाते हैं, कितना हो जाएगा 90 माइनस आई, और ये हम लोग जान रहे हैं कि परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे पर, तो 90 माइनस आई, तो कितना हो जाएगा आई, यानी ये जो एंगल होगा ये कितना हो जाएगा एंगल आई। तो हम ये समझ गए। अब हम लोग देखते हैं कि इस ट्रिंगल में हम लोग इसका वैल्यू देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे जब हम लोग देख रहे हैं कि अगर ये आर है तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस आर, ये आर है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस आर, और ये 90 माइनस आर, और ये क्या है 90, तो ये कितना हो जाएगा आर। तो इस तरह से हम लोग क्या किए कि अब वेव फ्रंट को हम लोग इसमें एंगल क्या किए, हम लोग बता दिए कि कौन सा एंगल कितना होगा। अब हम लोग देखने जा रहे हैं, इसका प्रूफ करने जा रहे हैं।
तो अब हम करते हैं ना, एक एक करके करना स्टार्ट करते हैं। तो इन राइट एंगल ट्रिंगल पी एम क्यू, यानी पी क्यू एम बोलिए, पी क्यू एम। अगर पी क्यू एम उसमें अगर हम लोग साइन आई लिखते हैं, जैसे यहाँ पे पी क्यू एम मतलब इस ट्रिंगल में बोल रहे हैं, इस ट्रिंगल में अगर हम लोग देखने जा रहे हैं तो इस ट्रिंगल में जो हम लोग देखने जा रहे हैं साइन आई का वैल्यू, तो साइन आई मतलब ये हो गया आपका एंगल, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, मतलब क्यू एम बाई इसका हाइपोटेनस, यानी यही हो गया इसका हाइपोटेनस, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर है एंगल है, तो इसका हाइपोटेनस इसके सामने वाला, यानी क्या आ जाएगा क्यू एम बाई पी एम हो गया। अब हम देखने जा रहे हैं इन राइट एंगल ट्रिंगल इसमें नीचे वाला में आपका इसमें देख रहा है एम एन पी में, एम एन पी इन ट्रिंगल एम एन पी, ये जो ट्रिंगल दिख रहा है इसमें, ये भी एक राइट एंगल ट्रिंगल है। तो इसमें जब हम लोग देखने जा रहे हैं साइनर लिखते हैं, तो साइनर क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। जैसे ये जो ट्रिंगल दिख रहा है, तो इस ट्रिंगल में अगर हम लोग बोलें यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे परपेंडिकुलर बन रहा है, इस तरह से है, इस पे परपेंडिकुलर ये है, तो अगर हम बोले कि साइन आर इजकल टू क्या होता है, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, तो इसके सामने वाला है परपेंडिकुलर, मतलब क्या हो जाएगा पी एन बाई पी एन मतलब बेस बाई हाइपोटेनस, ये साइन आई हो गया, ये हमारा यहाँ से आ गया। अब हम क्या करते हैं ना कि इसको अब डिवाइड कर देते हैं, मान लेते हैं इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, तो क्या करेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से साइन आई बाई साइन आर इजिकल टू क्यू एम बाई पी एम, ये हो गया आपका इसका वैल्यू, और साइन आर का वैल्यू क्या होगा पी एन बाई पी एम, यहाँ से कट गया, यहाँ से आ गया मेरा क्यू एम बाई पी एन, यानी साइन आई बाई साइन आर का जो वैल्यू है वो हो गया क्यू एम बाई पी एन, ये मेरा आ गया यहाँ से। अब नेक्स्ट हम लोग देखना जा रहे हैं कि अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि वेव फ्रंट के बारे में यहाँ पे देखते हैं कि ये वेव फ्रंट है, तो हम लोग जानते हैं कि लाइट को एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट में जो जाने का जो टाइम होता है वो सेम होता है। तो लाइट देखिए, ये जो लाइट रे है जो पहला लिख रहे लाइट जो है लाइट रे 1 है, लाइट रे क्या हो गया 1 हो गया, लाइट रे कौन सा है लाइट रे 2 हो गया। तो इस लाइट रे को एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट में मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा, P से N का जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा होगा, यानी उतना डिस्टेंस करने के लिए उसको कितना समय लगेगा। तो पहला हम लोग लिखते हैं कि टाइम टेकन बाय लाइट वन गोज फ्रॉम वेव फ्रंट 1 टू वेव फ्रंट 2, एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट में जाने का। तो टाइम निकालना, यानी हम मान लेते हैं टाइम t1, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस क्या है पी एन क्या हो गया डिस्टेंस, यानी ऊपर में क्या हो जाएगा डिस्टेंस और स्पीड। तो यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं कि पहले ना होता है तो हम लोग पहले क्या करते हैं कि एक वेव फ्रंट से दूसरे में जा रहा है तो इस पर हम स्पीड पता करते हैं कि क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए कि अगर एयर में स्पीड अगर चाहे वैक्यूम में जो स्पीड अगर लाइट का c है, तो किसी मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, किसी मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो तो उसमें स्पीड क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि v इक्वल टू क्या आ जाएगा c बाई म्यू। हम लोग जानते हैं ये चीज़ कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है आपका जो मीडियम का स्पीड होगा क्या होगा एयर का स्पीड डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, क्योंकि म्यू इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं c बाई वी, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा c बाई म्यू। तो यहाँ पर देखिए जो लाइट है वाटर में जा रहा है, चाहे वाटर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो उसमें जो स्पीड होगा वो स्पीड क्या हो जाएगा, वो लाइट का स्पीड जो वैक्यूम में रहता वही नहीं रहेगा, उससे कुछ घट जाएगा, यानी म्यू से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा
Pn म्यू बाई सी, ये मेरा आ गया। अब हम लोग लिख रहे हैं कि टाइम टेकन बाय लाइट, ठीक ना, टाइम टेकन बाय लाइट टू, टाइम टेकन बाय लाइट टू गोज फ्रॉम वेव फ्रंट 1 टू वेव फ्रंट 2। अब इस लाइट 2 को देख रहे हैं कि इस वेव फ्रंट से इस वेव फ्रंट में जाने में कितना समय मिला होता है। वेव फ्रंट ए है एक पहला और ये दूसरा वेव फ्रंट, इसको यहाँ से जाने में समय कितना लगता है, मतलब क्यूएम डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको समय कितना लगता है। तो हम लोग जानते हैं कि टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसका डिस्टेंस मतलब क्यूएम अब बाई जो यहाँ पे जो लाइट का जो स्पीड होगा वो, क्योंकि लाइट ही एक वेव से दूसरे वेव में जा रहा है, मतलब वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट में जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो स्पीड होगा वैक्यूम में है तो क्या हो जाएगा, जो स्पीड होगा क्या हो जाएगा सी। अब फ्रॉम हाइजन प्रिंसिपल, हम लोग हाइजन प्रिंसिपल से जानते हैं कि लाइट को जो एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट में जाने का जो समय होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। फ्रॉम हाइजन प्रिंसिपल, ठीक ना, यहाँ हाइजन प्रिंसिपल T1 इजकल टू T2, दोनों जो समय होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो क्या कर देते हैं हम लोग, इक्वल कर देते हैं PNC म्यू इजकल टू QMC, ये हो जाएगा। यहाँ से C कैंसिल, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से जब हम लोग लिखना चाह रहे थे QM बाई PN इजकल टू कितना आ गया, म्यू। अब जो देखने जा रहे हैं इक्वेशन, इसको मान लीजिए कि इक्वेशन मेरा 3rd था और ये इक्वेशन मान लीजिए 4 है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3rd और इक्वेशन 4 कुछ अब देखिएगा तो क्या आ रहा है मेरा कि QM बाई PN इजकल टू म्यू आ रहा है और QN बाई PN है जो साइन आई बाई साइन आर के बराबर है। तो ये दोनों इक्वेशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, इसको क्या है ना, QM बाई PN इजकल टू म्यू। एन इक्वेशन मेरा कौन सा हो गया, इक्वेशन हो गया 4। तो फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड इक्वेशन 4 क्या हो जाएगा कि साइन आई बाई साइन आर इजकल टू म्यू, यानी क्या हो जाएगा, साइन आई इजकल टू म्यू साइन आर। तो यही मेरा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो आप पढ़े होइएगा, तो वो आपका लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया आपका ये प्रूफ। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट के लिए, जो आपके बिहार बोर्ड में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपको लग रहा होगा कि नहीं ऐसे ही, वो ऐसा नहीं, आप प्रीवियस ईयर को जो उलटिए और डायरेक्ट आप देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन कितना बार रिपीट किया है। अगर 10 साल तक का प्रीवियस ईयर देख रहे हैं तो आपको उसमें से लगभग 5 से 6 बार जो है आपका ये प्रूफ पूछ चुका है। या तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पूछता है या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पूछता है, तो मैं दोनों को करूँगा। तो ये आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए।